हेलो गाइस, क्या आप महाराष्ट्र में जो है पढ़ रहे हो या रह रहे हो और आपका एम है कि आपको लॉ एज अ डिग्री जो है ये परस्यू करना है। तो गाइस, ये वीडियो आपके लिए है, जहां पे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 3 ईयर लॉ डिग्री जो है आप कैसे परस्यू कर सकते हो महाराष्ट्र में। तो सबसे पहली बात जो है गाइस ये होती है कि जो लॉ डिग्री है ये दो तरीकों की हो सकती है। एक हो सकता है 5 ईयर लॉ डिग्री, जो आप अपने 12th स्टैंडर्ड के बाद कर सकते हो, जिसमें आप जो कोर्स करोगे वो एक इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स होगा। मतलब कि आप जो है बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी एटसेट्रा जो है ये कर सकते हो आफ्टर योर 12th स्टैंडर्ड। बट अगर सपोजिंगली आपका ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट हो चुका है, या फिर आप जो है अपने फाइनल ईयर में हो ग्रेजुएशन का, तो अब आपको 5 ईयर लॉ डिग्री करने की जरूरत नहीं है, आप 3 ईयर लॉ जो है ये कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगी कि 3 ईयर्स लॉ जो है महाराष्ट्र में कैसे हो सकता है। तो गाइस, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज जो है स्टूडेंट्स के जो दिमाग में आता है कंफ्यूजन, कि अगर मुझे लॉ डिग्री परस्यू करना है तो हम कैसे करें। देखो, बहुत सारी बार जो है हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट में कंपटीशन जो है ये बहुत ज्यादा राइज हो रहा है। कंपटीशन किस चीज का? सिंपल है, कंपटीशन राइज हो रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का और प्रोफेशनल्स का मार्केट में। अब होता क्या था, एक जो है हिस्ट्री, या हम बोल सकते हैं कहानी जो है समझ लेते हैं। अब 2016 का समय और उसके पहले का जो समय है, ऐसे हुआ करता था कि अगर किसी स्टूडेंट को लॉ डिग्री परस्यू करना है, 3 ईयर लॉ डिग्री करना है, तो उसे ग्रेजुएशन में जितने मार्क्स आते थे वो उस हिसाब से क्या कर सकता था, अपनी लॉ कॉलेज डिसाइड कर सकता था, जैसे यूजुअली 10th स्टैंडर्ड के बाद बच्चे करते हैं। और दूसरा जो ऑप्शन हुआ करता था वो ये था कि 12th के बाद कर लो, 12th के स्कोर पे। बट धीरे धीरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्हें लॉ परस्यू करना था ये बढ़ते चले गए। और इन स्टूडेंट्स का बढ़ने का मतलब क्या था कि कंपटीशन राइज हो रहा था, और सीट्स जो है ये क्या थी, बहुत ज्यादा लिमिटेड थी। इसीलिए महाराष्ट्र में एक एंट्रेंस एग्जाम जो है इसे इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका नाम क्या है, महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम। अब महाराष्ट्र सीईटी जो है, एमएच मतलब महाराष्ट्र, सीईटी मतलब क्या, कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए होता है, जैसे इंजीनियरिंग के लिए, एमबीए के लिए, फार्मा में अगर किसी को काम करना है उसके लिए, बीएड के लिए, एटसेट्रा। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट लॉ परस्यू करना चाहता है, वो चाहता है कि मुझे आगे चल के एक वकील बनना है, तो वो कौन सी एंट्रेंस एग्जाम देगा, महाराष्ट्र सीईटी लॉ। और वो भी 3 ईयर्स लॉ की एंट्रेंस एग्जाम जो है दोगे अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, या फिर अगर आप क्या करने वाले हो यहाँ पे, जो है फाइनल ईयर में हो और लॉ परस्यू करना चाहते हो। तो ये एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट आता है कि क्या इस एंट्रेंस एग्जाम को दिए बिना क्या हमारा एडमिशन हो सकता है कोई लॉ कॉलेज में। द आंसर इज नो। इट इज कंपलसरी, आपको अगर लॉ परस्यू करना है महाराष्ट्र में से, तो आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान में रखना है। अब सवाल जो है ये आता है कि ये एग्जाम कब कंडक्ट करी जाती है और कौन एलिजिबल होता है इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए। तो देखो, एग्जाम जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बार कंडक्ट होती है ईयर में। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कब एग्जाम आ रहा है। बिकॉज अगर आप वो पीरियड मिस कर दिए, फॉर्म फिलिंग का पीरियड अगर आप मिस कर दिए, या आपने अपनी तैयारी जो है ये सही वक्त पे शुरू नहीं की, तो हो सकता है कि आप अपना समय जो है ये क्या कर दो, खो दो। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि बिकॉज एग्जाम जो है साल में एक बार होती है, और ये एग्जाम यूजुअली मार्च के महीनों में होती है, महाराष्ट्र सीईटी सेल उसे क्या करता है, कंडक्ट करता है। अब इस एग्जाम जो है यहाँ पे क्या वो स्टूडेंट्स दे सकते हैं जो अभी तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किए हैं, वो अभी तक फाइनल ईयर में है, मतलब अभी भी वो लोग टीवाई में है। और क्या अगर हम एफवाई में है या एसवाई में है, तो क्या हम ये एग्जाम के लिए अपियर कर सकते हैं? द आंसर इज नो। अगर आप टीवाई में हो तो आप इस एग्जाम के लिए अपियर कर सकते हो, या फिर अगर आपका टीवाई क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो आप एलिजिबल हो। हाँ, बट तैयारी आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से, ताकि आपके पास एक अच्छा खासा टाइम पीरियड हो अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए।
अब ये एंट्रेंस एग्जाम देने की एलिजिबिलिटी जो है ये क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्रेजुएशन हमारा कंप्लीट होना चाहिए, बट उसके लिए हमें जो परसेंटेज है मिनिमम रिक्वायरमेंट वो ध्यान में रखना है। तो अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो आपको ग्रेजुएशन में कम से कम 45% या उससे ज्यादा होना चाहिए। आप अगर SC ST कैटेगरी से आते हो तो 42% या उससे ज्यादा होना चाहिए। और अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट नहीं हो, मतलब आप महाराष्ट्र में नहीं रहते हो, आप कोई और स्टेट में रहते हो, इंडिया में महाराष्ट्र के अलावा कोई और स्टेट में रहते हो, तो आप क्या बन जाओगे? OMS कैंडिडेट, मतलब कि आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट। तो अगर आप OMS हो तो आपको मिनिमम कितना लगेगा? 40% जो है ये लगेगा। और अच्छी बात ये है कि कोई एज लिमिट नहीं है। मतलब अगर एग्जाम्पल ले लीजिए, काफी बार ऐसे स्टूडेंट्स को क्वेरी होती है कि लेट अस से काफी जो है डिग्री परस्यू करने के बाद या लाइफ में कुछ और करने के बाद फिर डिसाइड करते हैं लोग कि हमें लॉ करना है, तो ऐसे भी होता है। हमेशा क्वेरीज आती है कि हम 40+ है तो ये एग्जाम दे सकते हैं? जी हाँ, जरूर दे सकते हैं। 50+? जी हाँ, जरूर दे सकते हैं। 30+ ऑफकोर्स दे सकते हैं। अगर सपोजिंगली हम 70+ है तो दे सकते हैं? जी हाँ, आप फिर भी ये एग्जाम दे सकते हो, बिकॉज इसमें कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे ये एग्जाम कोई भी स्टूडेंट जो है क्या कर सकता है? दे सकता है। सिर्फ उसके पास, अगर उसे 3 ईयर का लॉ परस्यू करना है तो उसके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, और ये क्या हो जाएगा? आपका मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट। अब कौन सी चीजें हमें पता होनी चाहिए बिफोर वी स्टार्ट अवर प्रिपरेशन? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज एग्जाम तो कोई भी जाके दे सकता है, सीधा जाके बैठ के एग्जाम क्लियर कर दो। बट कुछ बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो प्रिपरेशन जो है स्टार्ट करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए समझते हैं उन चीजों को, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझते हैं। कि देखो, पेपर जो है ये 2 लैंग्वेज में कंडक्ट होता है। एक होती है इंग्लिश, दूसरी होती है मराठी लैंग्वेज। तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, आप उस लैंग्वेज में अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर सकते हो और एग्जाम में भी अपीयर कर सकते हो। अब पूरा पेपर MCQ बेस्ड होगा, मतलब कि आपको यहाँ पे कोई भी चीज लिखना नहीं है, ना ही कंप्यूटर पे टाइप करना है। पूरा पेपर MCQ मानिए, आपको सिर्फ जो सही आंसर है उसे क्या करना है? सिलेक्ट करना है। एग्जाम कंप्यूटर पे होगी, तो क्या हम घर बैठे बैठे एग्जाम दे सकते हैं? द आंसर इज नो। जब आप अपना फॉर्म फिलिंग कर दोगे, उसके बाद एग्जाम के कुछ दिन पहले आपको एक हॉल टिकट मिलेगा। हॉल टिकट में आपको एक सेंटर मिलेगा। सेंटर में जाके आपको वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो है ये देना है। और इसके लिए कंप्यूटर नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई भी टाइपिंग नहीं है, ना ही कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ जाता है। सिर्फ आपको सही आंसर सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करना है। तो टोटल एग्जाम में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 मार्क के लिए। मतलब कि हर एक क्वेश्चन कितना मार्क कैरी कर रहा है? 1 मार्क कैरी कर रहा है। और आपको टाइम जो है इसके लिए दिया जा रहा है 120 मिनट्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, 150 क्वेश्चन कितने मिनट में सॉल्व करने हैं हमें? 120 मिनट में। विच मीन्स कि हमारे पास लेस देन अ मिनट है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो एक चीज जो बहुत जरूरी है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो क्या है? स्पीड। और देखो, सच्ची अगर हम ऑनेस्टली सोचे तो क्या सारे क्वेश्चन हमें एक बार पढ़ने से आ जाएंगे? क्या सारे क्वेश्चन हमने एक बार सॉल्व कर लिया तो हमें आंसर मिल जाएगा? क्या सारे क्वेश्चन में सारे ऑप्शंस हमें पहली बार में हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ यही ऑप्शन सही है? कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई सेल्फ डाउट नहीं होगा? ऐसा तो नहीं है पॉसिबल। हो सकता है। मतलब कि हमें 150 क्वेश्चन 120 मिनट्स में सॉल्व करने ही नहीं है। हमारा गोल क्या होना चाहिए कि हम 90 मिनट्स से लेकर के 100 मिनट्स में पेपर सॉल्व कर लें, ताकि बाकी का जो समय है ये हमारे लिए बफर टाइम रहे। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। और सबसे बेस्ट बात जो है वो ये है कि नेगेटिव मार्किंग जो है ये नहीं है, मतलब गलत आंसर जाने पे हमारे कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। अब ये पेपर कैसे पूछा जाता है, इसको और डिटेल में जानने के लिए आप क्या कर सकते हो? एक फ्री मॉक टेस्ट जो है अपीयर कर सकते हो हमारे ऐप को डाउनलोड करके।
और फ्री मॉक टेस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रही हूँ। तो बिना कोई देरी के जाके एक फ्री मॉक टेस्ट अपीयर करो। और ये मॉक टेस्ट मतलब जो सेम आपको एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएगा, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स के लिए, 120 मिनट के लिए, कंप्यूटर बेस्ड और टाइमर के साथ ये आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो फटाफट जाके एक फ्री मॉक टेस्ट अपीयर करो। अब जो इम्पोर्टेंट टाइमलाइन है इसे समझ लेते हैं कि देखो, सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें हमारी एग्जाम की प्रिपरेशन जो है ये स्टार्ट कर देनी है। मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है कि मुझे इस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन जब मैंने स्टार्ट करनी है, तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे क्या आना चाहिए, यहाँ पे पोर्शन के बारे में आइडिया जो है ये होना चाहिए कि मुझे क्या चीज पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है और कौन सी चीजें जो है मुझे क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। तो देखो, सिलेबस जो है पहले समझ लो कि क्या होता है। तो एग्जाम में टोटल आपको 4 सेक्शंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट, लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग, जहां पे आपको टोटल 30 क्वेश्चंस आएंगे। जीके करंट अफेयर्स आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग से 30 क्वेश्चंस, इंग्लिश से 50 क्वेश्चंस। तो पूरा पेपर आपका कितने मार्क्स का हो गया, 150 मार्क्स का हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ये क्या है, इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे डिटेल में देख सको। हर एक सब्जेक्ट का डिटेल में टॉपिक वाइज के आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड डोंट फॉरगेट एक फ्री मॉक टेस्ट अपीयर करो ताकि आपको आइडिया मिले। तो फर्स्ट स्टेप तो हो गया, एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और एग्जाम की प्रिपरेशन जब हम स्टार्ट करते हैं, बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सिलेबस को जान लिया, पेपर पैटर्न को जान लिया, बट जिस कंटेंट से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कंटेंट अच्छा होना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आप यहाँ पे सब्जेक्ट देखोगे तो ये सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे कुछ चीजें आपने शायद पढ़ी है, कुछ चीजें आपके लिए न्यू होंगी। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, इंग्लिश हो गया, ठीक है, आपने स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा, कॉलेज लाइफ में पढ़ा होगा, बट क्या इतना सारा इंग्लिश आपको आने वाला है, नहीं। तो कौन सी चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो है कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, बिकॉज अब तक लॉ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम में पेपर्स रिलीज नहीं किए गए थे। बट महाराष्ट्र लॉ सीईटी 2023 में जो एग्जाम हुआ था, ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिसीजन जो है यहाँ पे लिया गया 2024 में कि क्या होगा, अब से क्वेश्चन पेपर रिलीज होगा। मतलब 2024 के पहले जो भी लॉ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम हुई है उसके ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हुआ करते थे। तो अब ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो है ये आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, ऐप पे मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री मटेरियल में जाके आप देख सकते हो। और 2024 का क्वेश्चन पेपर विद डिटेल्ड आंसर सॉल्यूशन भी इसी फ्री मटेरियल में अवेलेबल है। आप जाके देख सकते हो कि 2024 में किस तरीके का पेपर पूछा गया था। तो अब यहाँ पे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं और करेक्ट गाइडेंस और स्ट्रैटेजी के साथ एग्जाम की तैयारी जो है हमें करनी होती है, ताकि हम अच्छा रिजल्ट जो है ये लेके आ पाए। क्यों ऐसा, बिकॉज इस एंट्रेंस एग्जाम को ऑलमोस्ट 75,000 प्लस स्टूडेंट्स जो है अपीयर करते हैं। और सीट्स जो है 18 से 20,000 सीट्स ही है। मतलब हर एक स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिलता है। दैट इज वाई आपको पूरा मेक श्योर करना है कि आप अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हो। तो अच्छे मार्क्स मतलब क्या, 150 में से अगर हम टॉप कॉलेज में जाना चाहते हैं तो हमारा टारगेट कितना होना चाहिए, 125 जो है ये हमारा टारगेट होना चाहिए। उसके बाद एग्जाम की प्रिपरेशन कर ली, सही समय पे एग्जाम फॉर्म फिल कर लिया, फिर एग्जाम हम जाके दे के आए, और फिर रिजल्ट्स जो है आउट होने के बाद हमारा कैप राउंड होता है। कैप राउंड का मतलब होता है कॉमन एडमिशन प्रोसेस।
ये ऑनलाइन प्रोसेस होता है जहां पे आपको सारी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, फिर वो वेरीफाई होंगे, आपको कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट जो है ये फिलअप करनी होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका एडमिशन जो है उस कॉलेज में कंफर्म हो जाएगा। तो ये सारी चीजें, ये टाइमलाइन जैसे ही आप करोगे फॉलो, उसके बाद आपका एडमिशन जो है हो सकता है महाराष्ट्र के लॉ कॉलेज में। बिकॉज एज आई टोल्ड, बिना इस एंट्रेंस एग्जाम को दिए आपका एडमिशन नहीं हो सकता, आप लॉ डिग्री परस्यू नहीं कर सकते। तो महाराष्ट्र की टॉप 10 कॉलेजेस की ये लिस्ट है। आप इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एक आइडिया डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी कॉलेज कहाँ पे है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, जीएलसी जो है ये मुंबई में है, चर्च गेट में है, आईएलएस पुणे में है, केसी मुंबई में है, जितेंद्र चौहान अगेन मुंबई में है, फिरोदिया पुणे में है। तो अगर हम टॉप 5 कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं तो हमारा स्कोर 125 प्लस जो है ये होना चाहिए। और अगर हम बाकी की कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं तो हमारा स्कोर मिनिमम कितना होना चाहिए, 122 प्लस जो है ये होना चाहिए। तो गाइज बिना कोई देरी के स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ, बी एडुकेट। जैसे मैंने आपको बोला, ये आपको जो स्टेप्स है ये सारे स्टेप्स में आपको हेल्प आउट करेगा। आपको पूरा गाइडेंस, एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा, जहां पे ये चारों सब्जेक्ट आपको एक्सपर्ट टीचर्स जो है पढ़ाएंगे। और साथ ही साथ जब आपके लेक्चर्स होंगे तब आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक की टिप्स मिलेगी। तो अगर आप मुंबई में रहते हो और आप क्लासरूम कोचिंग के लिए देखना चाहते हो तो हमारी ब्रांचेस घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर में है। एंड अगर सपोजिंगली आप जो है मुंबई में नहीं रहते हो और आप घर बैठे बैठे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप पुणे, यवतमाल, अमरावती साइड में रहते हो या कहीं पे भी इंडिया में रहते हो या इंडिया के बाहर, और आपको लाइव लेक्चर्स चाहिए तो ये भी अवेलेबल है, जहाँ पे एक्सपर्ट फैकल्टीज आपसे जो है लाइव लेक्चर में बात करेंगे। और ये लाइव लेक्चर में आप टीचर से डायरेक्ट वन ऑन वन बात भी कर पाओगे। सो इट विल बी अ 2 वे सेशन। अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है तो वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है। ये हमारी ब्रांचेस है घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर, जहां पे आपके लेक्चर्स जो है ऑफलाइन कंडक्ट किए जाएंगे। आप यहाँ पे आके जो है हमारे क्लासरूम कोचिंग सेंटर्स में विजिट कर सकते हो, आपको फ्री एग्जाम काउंसलिंग भी मिल जाएगा। और अगर आपको ऑनलाइन लेक्चर्स भी चाहिए तो ये भी अवेलेबल है। तो आपको किसी भी तरीके का डाउट आ रहा है, अगर आपको बुक्स, ई बुक्स या सिर्फ टेस्ट पैक फैसिलिटीज चाहिए तो ये भी अवेलेबल है। आप इन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द ऐप, बिकॉज आपको एक फ्री मॉक टेस्ट सॉल्व करने को मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। सो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एज वेल।